हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी, जो कि आपका बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का है। अब देखो, यहाँ पर आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो चैप्टर है इसको उसके दो पार्ट्स में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने वहाँ पे टॉपिक्स को कवर किया है। और वो दोनों वीडियोस 20-20 मिनट के हैं, तो आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा। ये हमारा थर्ड पार्ट है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी का, जिसमें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा फ्रूट से, क्योंकि इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। आपने नहीं देखा है तो आप जा करके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको इसके बाकी के पार्ट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रूट्स से। तो फ्रूट्स क्या होते हैं? बेसिकली इन एंजियोस्पर्म्स अ फ्रूट इज़ अ मैच्योर्ड और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी एंजियोस्पर्म में अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो मैच्योर राइपन्ड ओवरी डेवलप होती है वही आपका क्या है? फ्रूट है। द मेन पर्पज ऑफ द फ्रूट इज़ टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग सीड्स एंड असिस्ट्स इन देयर डिस्पर्सल। यानी कि अगर हम मेन पर्पज़ बात करें फ्रूट्स का, तो फ्रूट का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है कि जो सीड है उसको प्रोटेक्ट करना, जो आपका डेवलप सीड जो डेवलप हो रहा है वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है फ्रूट्स का। ठीक है। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अ टिपिकल फ्रूट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। यानी मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो होते हैं, जो नॉर्मली फ्रूट्स देखे जाएँ तो वो 2 पार्ट्स को कंटेन करते हैं। तो पहला जो यहाँ पे पार्ट होता है आपका वो होता है पेरिकार्प। पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल भी आप इसको कह सकते हैं, डेवलप्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी एंड इट कैन बी ड्राई और फ्लैशी। इट डिफ्रेंशिएट इनटू 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। यानी पेरिकार्प या फिर जिसको हम फ्रूट वॉल बोल रहे हैं वो डेवलप होती है आपके ओवरी की वॉल से, एंड ये आपका ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है। इसको ये भी मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो पहले इसमें आता है आपका एपिकार्प। एपिकार्प जो होता है ये है आपका आउटर मोस्ट स्किन और प्रोटेक्टिव लेयर। यानी जो आपका फ्रूट है उसका जो आउटर मोस्ट स्किन होता है, या फिर कह सकते हैं आप जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो उसको बोला जाता है एपिकार्प। ठीक है। मीजोकार्प दूसरा होता है मीजोकार्प। मीजोकार्प क्या है? द मिडिल यूजुअली फ्लैशी एंड ईडेबल लेयर, एग्जाम्पल मैंगो पल्प। अब मीजोकार्प जो होता है वो यूजुअली उसका मिडिल पार्ट होता है विच इज़ ईडेबल, यानी कि जिसको कि हम खा सकते हैं, मतलब खा सकते नहीं, हम खाते ही हैं। तो बीच वाला जो पार्ट होता है फ्रूट का वो ईडेबल पार्ट होता है यूजुअली, जो कि फ्लैशी होता है, तो वो उसको बोलते हैं मीजोकार्प। अब एग्जांपल के लिए जैसे आपका मैंगो है तो मैंगो के बीच में क्या निकलता है? मैंगो पल्प, तो वो आपका मीजोकार्प है। ठीक है। तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है एंडोकार्प। एंडोकार्प क्या है? द इनर मोस्ट लेयर विच कैन बी स्टोनी। यानी कि एंडोकार्प वो है कि सबसे अंदर होती है, यानी इनर मोस्ट लेयर होती है और जो कि स्टोनी होती है। जैसे एग्जांपल है आपका मैंगो और प्लम, तो और आप कह सकते हैं मेम्ब्रेनस। ठीक है। स्टोनी और मेम्ब्रेनस होती है जो आपकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है आपके स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट का वो होता है सीड। जैसे पहला हमने यहाँ पे पेरिकार्प डिस्कस किया, वैसे ही दूसरा सीड होता है। सीड क्या है? डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स कंटेन विद इन द ओवरी। यानी कि सीड आपके जो होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से डेवलप होते हैं, कंटेन विद इन द ओवरी। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स की बात करें, यानी फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहला होता है आपका ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं? विच इज़ डेवलप्ड सोलली फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी सिर्फ ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट्स जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, वो होते हैं आपके ट्रू फ्रूट्स। ठीक है। एग्जाम्पल आपका मैंगो और टोमेटो, ये आपके ट्रू फ्रूट्स में आते हैं। दूसरा है आपका यहाँ पे फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? फॉल्स फ्रूट को एसेसरी फ्रूट्स भी बोला जाता है। जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं? डेवलप्ड व्हेन अदर फ्लोरल पार्ट्स सच एज द थैलेमस और कैलिक्स पार्टिसिपेट इन मेकिंग द फ्रूट अलोंग साइड द ओवरी। यानी ओवरी के साथ साथ जब
अदर फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं जैसे आपका थैलेमस है, कैलिक्स है, ये सब की वजह से, मतलब ये सब उस फ्रूट को प्रिपेयर करते हैं, यानी इन सब की वजह से फ्रूट डेवलप होता है, तो वो होते हैं आपके फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल है आपका एप्पल और स्ट्रॉबेरी। एप्पल और स्ट्रॉबेरी आपके फॉल्स फ्रूट में आते हैं, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में कौन से आते हैं? डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड दीज आर नेचुरली सीडलेस। यानी पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट्स होते हैं ये आपके बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं एंड ये फ्रूट्स आपके नेचुरली सीडलेस होते हैं, यानी कि इनमें सीड नहीं होता है। एग्जाम्पल है आपका बनाना, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे आपके प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन क्या है? प्लेसेंटेशन इज डिफाइंड एज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी चैम्बर। ओवरी चैम्बर के अंदर जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का, वही क्या है? वही आपका प्लेसेंटेशन है। यानी कि प्लेसेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं कि जो ओवरी चैम्बर के अंदर जो आपके मोड ऑफ अरेंजमेंट हैं ओव्यूल के, वही आपका प्लेसेंटेशन होता है। द ओव्यूल आर अटैच्ड टू स्पेशलाइज्ड टिश्यू वॉल्स कॉल्ड द प्लेसेंटा। अब जो आपके ओव्यूल्स होते हैं वो अटैच्ड रहते हैं एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू वॉल से, जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा। And there are 5 primary types of placentation found in angiosperms। यानी एंजियोस्पर्म्स में आपके 5 टाइप होते हैं प्लेसेंटेशन के। पहला होता है आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस रिज अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। यानी यहाँ पर जो आपका प्लेसेंटा है वो एक कॉन्टिन्यूअस रिज, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ना आपके एक लाइन में आपको मिलते हैं। जैसे अब एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी कि तो यहाँ पे बोला जा रहा है ओवरी एंड द सीड्स आर अरेंज इन अ सिंगल लाइन। यानी यहाँ पर जो आपके सीड्स रहते हैं, जो आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन है उसमें सिंगल लाइन में सीड अरेंज रहते हैं अलोंग दिस बॉर्डर जस्ट लाइक अ जिपर। जैसे जिपर होता है उसी तरीके से एक सिंगल लाइन में यहाँ पे आपके जो सीड्स हैं वो आपके अरेंज रहते हैं, ठीक है। अब ओवरी जो होती है इसमें वो होती है आपकी सिंगल चैम्बर्ड, और सिंगल चैम्बर्ड ओवरी को बोला जाता है यूनिलोक्यूलर, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो पी, जैसे मैंने बोला था पी, क्योंकि पी अगर जब भी आप पी को क्या करते हैं, आप पी को जब भी वहाँ पे खोल के देखते हैं तो वहाँ पे जैसे ही आप उसको छिलका उठाएंगे आपको पता है कि उसमें सिंगल लाइन में सारे जो सीड्स हैं वो अरेंज रहता है। मतलब सिंगल लाइन में सारा जो आपको मटर दिखता है वो सिर्फ एक सिंगल लाइन में दिखता है, तो ये आपका मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है। व्हेन यू शेल अ पी पॉड यू कैन सी द सीड अटैच्ड अलोंग द एज इन अ नीट रो। यानी जब भी आप उसको जो पी पॉड है उसको जैसे ही आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि एक सिंगल लाइन में वहाँ पे क्या है जो सीड है वो अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। सेकेंड अगर हम इसके टाइप की बात करें प्लेसेंटेशन की तो वो है आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, द ओवरी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल चैम्बर्स यानी पार्टीशंस। जो आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन है इसमें जो ओवरी होता है आपका वो मल्टीपल चैम्बर्स में डिवाइड होता है एंड द सीड अटैच्ड टू अ सेंट्रल एक्सिस लाइक अ सेंट्रल पिलर। और जो आपके सीड होते हैं वो एक सेंट्रल एक्सिस से अटैच्ड रहते हैं जस्ट लाइक सेंट्रल पिलर एंड वेयर द पार्टीशंस मीट। अब देखो सिंपल सी चीज़ समझो, यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पे मल्टीपल चैम्बर्स होते हैं तो ओवरी भी आपकी कैसी होगी, फिर मल्टी कार्पेलरी होगी यानी कि मल्टी लोक्यूलर होगी। मल्टी लोक्यूलर का मतलब क्या होता है, हैज़ मल्टीपल चैम्बर्स, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लेमन है, चाइना रोज़ यानी कि हिबिस्कस है, टोमेटो है, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन के। क्यों? क्योंकि व्हेन यू कट टमाटो और लेमन, जब भी आप टमाटो और लेमन को कट करते हैं हॉरिजॉन्टली यू कैन सी सीड्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेपरेट चैम्बर। आप देखते हैं कि जो आपके सीड्स हैं वो सेपरेट चैम्बर में होते हैं क्योंकि वो मल्टी लोक्यूलर है, क्योंकि उसमें देयर आर सो मैनी चैम्बर्स, ठीक है। अब तीसरे अगर हम इसके टाइप की बात करें तो दैट इज़ पैरिएटल प्लेसेंटेशन। पैरिएटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, द सीड्स आर नॉट इन द सेंटर। आपके जो सीड्स हैं वो सेंटर में नहीं होते हैं, दे डेवलप ऑन द
ऑन द इनर वॉल्स और द पेरीफेरल पार्ट्स ऑफ द ओवरी, यानी ये आपके या तो इनर वॉल्स में डेवलप होते हैं या फिर आप कह सकते हैं पेरीफेरल पार्ट्स ऑफ द ओवरी में डेवलप होते हैं, ठीक है। ओवरी जो होती है आपकी वो वन चैम्बर्ड होती है, बट इट समटाइम्स लुक्स लाइक टू चैम्बर्ड, मतलब वैसे ये सिंगल चैम्बर्ड ही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दो चैम्बर है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स पार्टीशन। फॉल्स पार्टीशन के फॉर्मेशन की वजह से ये कभी कभी ऐसा लगता है कि ये टू चैम्बर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका मस्टरी एंड क्यूकम्बर, ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप की। तो फोर्थ टाइप है आपका फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन क्या है? दिस इज़ वेरी सिमिलर टू एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन के बहुत सिमिलर है, यानी कि जो आपका फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है उसमें जो आपकी ओवरी होती है वो यूनिलोक्यूलर होती है, यानी कि सिंगल चैम्बर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल है आपका डायंथस एंड प्राइमरोज एंड डायंथस, ठीक है। और लास्ट है आपका बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन क्या कहता है कि आपका जो यहाँ पे प्लेसेंटा है वो डेवलप होता है डायरेक्टली एट द बॉटम, यानी बेस ऑफ द ओवरी, एंड ओवरी जो होती है आपकी वो सिंगल चैम्बर्ड होती है। एग्जाम्पल है आपका सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी का इसका मतलब एक टॉपिक और रह गया है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री के अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो आप कैची स्टडी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री के सारे सेमेस्टर के और सारे चैप्टर्स के वन शॉट भी मिल जाएंगे, सेपरेट वीडियोस भी मिल जाएंगे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।